हेलो सजिटेरियस, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 से लेकर के 13 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, हर्मिट कार्ड है, द मून कार्ड है, दोनों मेजर काना, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, 4 मेजर काना, 5 मेजर काना चुके हैं। द एम्पर कार्ड भी यहाँ पर है, 9 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो देखिए अब वैसे साइन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है वर्गो, कैंसर, पाइसिस, जेमिनी और हमारे प्यारे एरीज। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द वो पहले मैं बताता हूँ। येस, 5 मेजर का आना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है सजिटेरियस। आपकी लाइफ में कुछ लाइफ पूरी तरह से उलट पलट हो जाएगी, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने वाले होंगे आप इस टाइम पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बड़े और परमानेंट। ओके, सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ तो आपका वैसे ही झगड़ा चल रहा है, काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा है। अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन ही थी, लेकिन अब क्या है कि ये पर्सन आपको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे वापस पाया जाए, कैसे आपको इम्प्रेस किया जाए। इसके लिए वो हर तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड से रात रात को आपको मैसेजेस कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से, बट आप इनको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो इसी वजह से ये पर्सन बड़े ही गुस्से में भी हैं। उनको लग रहा है कि यार आप क्यों ज़बरदस्ती उनको इग्नोर कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बार तो उनकी बात का जवाब दें। सो इनको लगता है, मैं नहीं कह रहा आपको। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से एक बार तो आपकी कन्वर्सेशन इनकी फ़ेस टू फेस होने ही वाली है इनके साथ। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उस फेस टू फेस कन्वर्सेशन में मुझे ये पर्सन डिफ़ीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से धो डालेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है इनके पास वैसे भी लॉजिक्स हैं नहीं, और ये बिना बात ही आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे और मुँह की खाएंगे। ओके, हालांकि इस कन्वर्सेशन से ना ही आपको कोई फ़ायदा होने वाला है ना ही उनको, पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन डिफीटेड फील करेंगे इसके बाद और आप विक्टोरियस। ओके, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड है, आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड से। वैसे आप एक नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हैं, भले ही इस पर्सन के साथ हो या किसी और के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर देख रहा हूँ कि आप जो भी अब रिलेशनशिप बिगिन करेंगे अपनी लाइफ में वो ट्रुथ के बेसिस पे होगी, ट्रूथफुल होगी। और अगर ये पर्सन आपसे ट्रूथफुल नहीं रहेंगे तो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग इस पर्सन को कट ऑफ ही करेंगे। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन हालांकि मानने वाला नहीं है, ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेगा और आपको ये मैसेजेस करता रहेगा कि आपको आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना है, आपसे मिलना है, आपको वापस लाना है अपनी लाइफ में, आपके साथ हील करना है सिचुएशन को, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी इमोशनल बातें करते रहेंगे, क्योंकि वो आपके साथ बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं अब, क्योंकि इनके पास ऑप्शन कुछ और है ही नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। हायरोफेंट एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि देखिए ये पर्सन अब शादी करना चाहते हैं आपके साथ, और आपकी जब से इन्हें खबर मिली है कि आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तब से ज़्यादा इनको चुल हुई है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, अपने घर वालों से बात करने के लिए तैयार हैं,
अपने समाज से लड़ने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आप लोगों की कम्युनिटी डिफरेंट हो या रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन है जिसे आप फेस कर रहे थे काफ़ी टाइम से। एंड नाउ ये पर्सन, पहले तो भले ही कुछ स्टैंड नहीं लिया, आपने कितनी बार इस पर्सन को बोला लेकिन इस पर्सन ने कोई इनकी कानों पे जू नहीं रेंगी। लेकिन अब इस पर्सन के अंदर एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आप आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हर्मिट कार्ड है। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एक बार फिर से सोच विचार कर लीजिए, आपको फिर इसके बाद रिवर्स जाने का मौका नहीं मिलेगा। डेथ कार्ड है भी यहाँ पर नहीं है, सॉरी, द हर्मिट कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है आपको एनालाइज द सिचुएशन। ओके, सारी चीज़ें एनालाइज कर लीजिए और फिर ही डिसीज़न लीजिए। यूनिवर्स आपके डिसीज़न के ख़िलाफ़ नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी डिसीज़न लेना है एक बार फर्म डिसीज़न ले लीजिए, उसके बाद वापस मुड़ करके नहीं देखना है। यूनिवर्स सिर्फ इतना कह रहा है आपको, एनालाइज़ कीजिए फिर डिसीज़न लीजिए। ओके, सोच समझ करके कीजिएगा। जस्ट बिकॉज़ कि आप इस पर्सन को मज़ा चखाना चाहते हैं, उस वे में अगर आप डिसीज़न ले रहे हैं तो वो गलत होगा। सिर्फ सारी चीज़ें आप कंसिडरेशन में ले करके ही डिसीज़न लीजिए। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून एनर्जी है। देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप भी काफ़ी इमोशनल फील करने वाले हैं इस हफ्ते, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, इस पर्सन के साथ आपका बहुत गहरा नाता था और आपने बहुत दिलो जान से इस पर्सन को चाहा था। इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे और आपके काफ़ी सारे इमोशंस अभी भी इस पर्सन से जुड़े हुए हैं जो अभी भी ताज़ा हैं। हालांकि आप उन इमोशंस को दबाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब जब ये पर्सन वापस आ ही चुके हैं तो वापस फिर आपके वो इमोशंस उमड़ करके आएंगे आपके पास। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून एनर्जी से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वो ही चीज़ें आपके सामने रिपीट होंगी जो डिसेप्शन से रिलेटेड भी थी। तो वो दुख भी आपके पास, आपके जहन में बार बार आएगा। सारी पुरानी बुरी अच्छी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी द मून एनर्जी से। तो काफ़ी इमोशनल हफ्ता रहने वाला है आपका ये वाला। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करने वाले हैं एक नई शुरुआत का ऑफ़र। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। उनको लगता है कि अगर ये पैशन दिखाएंगे अपना, आपको एक अलग ही एनर्जी दिखाएंगे अपनी, तो शायद आप इनको माफ़ कर देंगे और इस पर्सन को वापस से अपना लेंगे अपनी लाइफ में। ओके, वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आप यहीं पर ही एंड करने वाले हैं रिलेशनशिप को। बाय द वे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है, दोनों यहाँ पर प्रोग्रेशन में चल रहा है कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो प्रोग्रेस होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आप अब इस पर्सन की दुविधा को ही ख़त्म करने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं वो इस पर्सन को आप महसूस कराएंगे और इसके बाद आप इस पर्सन को ब्रेकअप देंगे। फाइनल ब्रेकअप, फाइनल वर्ड्स आप इस पर्सन को कहने वाले हैं, अलविदा कहने वाले हैं इस पर्सन को। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वैसे भी इस पर्सन ने आपके पीठ में छुरा घोंपा था एंड नाउ आप इस पर्सन को दोबारा से छुरा उनके हाथ में नहीं देना चाहेंगे, राइट। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है। ये पर्सन आपको अपने प्यार की दुहाई देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये पर्सन ये भी बोलेंगे कि ये आपके सोलमेट हैं, आप उनके सोलमेट हैं और आप दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं है कि उसे कोई काट सके, तोड़ सके। क्योंकि वो ये भी बोलेंगे कि मैं भी तो वापस आया हूँ या आई हूँ, तुम भी देखना वापस आओगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इमोशनल अत्याचार करेंगे ये आपके सामने, आपको चॉइस लेने पे मजबूर करेंगे। लेकिन आप चॉइस ले सकते हैं, लेकिन वो ही जो आपके फेवर में हो। ओके, यूनिवर्स आपके किसी भी डिसीज़न को गलत नहीं ठहरा रहा है। डोंट वरी, आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं इनके, मैं तो कुछ और ही कहने वाला था, लेकिन हाँ, इनके बहकावे में मत आना। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। आपको जो लगता है कि हाँ यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस भी मिलेगी और आपको
अपने इंट्यूशन में, अपने मेडिटेशन में ही इस तरह का जवाब मिल पाएगा जो आप सीख कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी हाई प्रीस्टेस एनर्जी से पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द एम्परर कार्ड है यहाँ पर। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन देखिए इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ये अब प्लान बी के साथ आएंगे, क्योंकि इनका प्लान ए तो चला नहीं है, तो प्लान बी ही इनका अब दूसरा सहारा है। तो ये पर्सन बार बार आपके पास आएंगे, आपको मैनिपुलेट करने तक की कोशिश करेंगे, आप पे डरा धमका करके भी डिसीज़न दिलवाने की कोशिश भी करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, ब्लैकमेल करके कोशिश करें। इस तरह की चीज़ें करने वाले हैं ये। लेकिन आपके पास एक पूरा हथियार है इस पर्सन को अच्छे से मज़ा चखाने के लिए, आपके पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि आप किसी एरी से डील करें, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देख लेते हैं आउटकम। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए ये पर्सन आपसे एक और चांस मांग सकते हैं। मतलब आपसे मिलने के लिए पूरी जद्दोजहद कर देंगे, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालेंगे कि आपसे मिलना है, एक बार मिलना है, एक बार मिलना है। इस तरह की सिचुएशन मैं देख रहा हूँ। और ये जो पर्सन है ये आपसे आपके साथ डिनर पर जाना चाहते हैं, तब आपको इमोशनल होकर के बातें बताना चाहते हैं, अपनी सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको वापस पाने के लिए जो भी इनसे बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पीस, ओके, एंड डार्कनेस। सो देखिए ये जो रास्ता है जिस पे आप इस पर्सन को देख रहे हैं, ये डार्कनेस की तरफ जाता है। और ये पर्सन चाहे कितना भी सुधरने की कोशिश करे या सुधरने का दिखावा करे, इट विल ऑलवेज़ लीड टू द डार्कनेस। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के साथ आगे कहीं ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इवन दो आप इस पर्सन से प्यार भी करते हो तो भी। सो देखिए मैं तो आपको कहूँगा, अगर ये पर्सन आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करता है, सो लेट देम गो। मुझे लगता है आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, खुद से हटा दीजिए और पीसफुल रहिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।